सेब सीज़न शुरू हो गया है। किस तरह की व्यवस्था इस बार है, क्योंकि कार्टन और ट्रेस के दाम भी बढ़े हैं और साथ में ही जिस तरह से इस साल जो सेब है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, किस तरह के रेट मंडियों के अंदर मिल रहे हैं। और साथ में ही बात करेंगे जिस तरह से पेमेंट्स को लेकर जो है इशू बागवानों का रहता है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। मैं सुरजीत चौहान, तहसील कोटखाई। जी कार्टन और ट्रेस के दाम भी बढ़े हैं और साथ में सेब सीज़न अब शुरू हो चुका है, तो किस तरह की व्यवस्था इस बार सरकार ने और प्रशासन ने आपको दी? सर, प्रशासन ने तो कोई व्यवस्था नहीं की। हम महंगाई बहुत हो गई है, पेटियाँ ट्रे सेपरेटर बहुत महंगे हो गए हैं। इधर से जीएसटी काफ़ी हाई हो गया है, लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया। अब हम इस बार ऐसा लग रहा कि मार्केट काफ़ी डाउन लग रही है। अब खर्चा हमारा पेटियों में जो खर्चा लगता है 1000 रुपये तो लगभग तो है। अब मंडियों में सेब पहुंचाते हैं 1000-1500 रुपये सेब बिक रहा है, फिर हमारे को क्या बच रहा है? 12 साल की मेहनत देखो, उसमें कितना लागत लगता है बगीचे में। सरकार ने बहुत महंगाई कर दी है। हम चाहते हैं सरकार से इसको महंगाई को थोड़ा कम किया जाए। और भी हमारे को एक साइंस में प्रॉब्लम आ रही है। पराला में सीजन शुरू हो चुका है। अब वहाँ से देखो, पराला से लेकर छयाला तक काफ़ी ट्रैफिक होता है, काफ़ी पिकवे लाइन होती है सेब की बड़ी। अब वहाँ से जाने के लिए दिक्कत हो जाती है। कोई किसी ने चिपाल जाना, नेडवा जाना, कोई चिपाल से वापस आता है कहीं कोटखाई जाना, जुब्बर रोडू जाना, वहाँ दिक्कत हो रही है गाड़ी का पर जाने के लिए। मैं सरकार से अपील करता हूँ वो सड़क को काफ़ी खुला किया जाए, लोगों को दिक्कत ना हो। कोई एम्बुलेंस हो, कोई पेशेंट हो, कोई भी समस्या हो सकती है लोगों को, वो रोड भी बहुत टाइट हो गया है। ये इस साल की प्रॉब्लम नहीं, कई सालों की प्रॉब्लम आ रही है जब से ये पराला मंडी बनी है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, इसको जल्द से जल्द इस रोड को काफ़ी खुला किया जाए। कोई पार्किंग बनाई जाए, कोई सुविधा, कोई लोगों के आने जाने की कोई दिक्कत ना हो, कोई पेशेंट हो, कोई महिला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो लोगों को। मैं ये चाहता हूँ कि इसको अच्छी तरह से जल्द इसको क्लियर किया जाए। बागवानों को मेहनत बहुत करनी पड़ती है, रात दिन बगीचों में लगे रहते हैं। जिस तरह से महंगाई चरम सीमा छू रही है, पेटियों के दाम आप देख सकते हैं। लास्ट ईयर जो हमारा कार्टन 40-45 रुपये मिलता था, वो आज की डेट में 75 से 80 रुपये के बीच में मिल रहा है। जो ट्रे का बंडल 500-550 रुपये का मिलता था, वो आज 800 रुपये का हो चुका है। जो सेपरेटर हमें 300-400 का मिलता था, वो आज 600 रुपये के बीच में पहुंच चुका है। हमारी तो कमर तोड़ दी है महंगाई ने, बहुत ही कमर तोड़ दी है कि जो ये हमारा खाद्य वगैरह जो हमारा 700-800 रुपये का कट्टा मिलता था, वो आज 1700-1800 रुपये का कट्टा मिल रहा है। किसान बागवानों का जीना हराम कर दिया है। मेरा तो सरकार से निवेदन है कि ये जीएसटी वापस ले। कार्टन के रेट तो बढ़े ही है, साथ में ट्रेस के दाम भी बढ़ चुके हैं और सेब काफ़ी मात्रा में अब मंडियों के अंदर आने लग गया है। और किस तरह के रेट इस टाइम मिल रहे हैं, कितना संतुष्ट आप उससे है और कितनी पूरे साल में आपको मेहनत इसके अंदर करनी पड़ती है? विकास जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ हिमाचल दर्पण टीवी का कि आप लगातार हमारे मुद्दे को है जो उठाते आए हैं और भविष्य में भी आपसे हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप इसी तरह हमारे साथ में है जो है बने रहेंगे। तो अभी बात आपने करी जो कार्टन के रेट जो बढ़ रहे हैं, तो ये मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था पिछली बार में कि ये हर बार का इनका हो गया है। आपने जीएसटी देखा, जीएसटी 5 से 6% से शुरू हुआ था, फिर 12 कर दिया गया, फिर अब 18 कर दिया गया है। तो ये हर साल चला हुआ है। पेटियाँ देख लो आप, जो पेटी 50-58 रुपये की होती थी वो आज 82 रुपये की हो गई है। ट्रे जो लास्ट ईयर अपनी 550 की थी, उस पर 500 745 कर दिया है। और मैं आपको हकीकत बताऊँ, वही ट्रे 700 हाँ 800 रुपये में मिल रही है। क्यों? बागवान ने तो लेनी है ना, वो तो मजबूर है। सीजन पीक पे हाँ, तो सीज़न पीक पे है तो किसान तो अब मजबूरी में है ना, कि वो तो खरीदेगा, उसे 900 की भी मिलेगी तो उसको लेनी पड़ेगी। तो ये सब व्यवस्था करने का, जो सिस्टम देखने का, ये प्रशासन की जिम्मेवारी बनती थी, सरकार की जिम्मेवारी बनती थी, जो कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन सरकार निकाल नहीं पाई है। दूसरा मैं आपको बता दूं, शिमला है, मंडियाँ इनकी शिमला में है, पराला में है, ठीक है जी। कोई व्यवस्था मुझे आज तक अभी तक देखने को नहीं मिली है। बाकी साल के मुकाबले होता क्या था कि अपना जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपना प्लान निकालती थी कि हाँ जी गाड़ियाँ यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ रुकेगी, यहाँ अनलोड होगी। पुलिस डाइवर्ट होती थी जगह जगह पे कि जाम ना लगे। परसों आपने देखा होगा पराड़ा मंडी में किस तरह से परेशान हुए। भगवान ना करे कि कभी कोई पेशेंट हो या कोई बच्चा या कोई और इस तरह का मामला हो तो बहुत दिक्कत हो सकती थी। तो भट्टा कुफर में तो बुरे हाल होते हैं। तो थोड़ी सी ये व्यवस्था करने की ज़रूरत थी। एक जो रोड मैप होता है ना सीज़न का कि भाई इतने बजे यहाँ से रोड खुला होगा, एक व्यवस्थित ढंग से जो करना होता है, उसके लिए मैं थोड़ा सा डीसी साहब से भी
निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सा वो नोटिफिकेशन जारी करे। एसपी साहब है, पुलिस भी थोड़ा सा इस पे वो करे, निर्देश दे। बाकी जो मसले हमारे उठे थे, जीएसटी जो सरकार द्वारा बढ़ाया गया है, तो उस पर केवल अभी एक दिलासा दिया गया है सीएम साहब द्वारा कि वो बात करेंगे सेंटर में जाके। तो उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम सीएम साहब के साथ सभी बागवान नीचे चलते हैं, सेंटर में दिल्ली जाना है वहाँ चलते हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप एक पहल तो कीजिए। अब ये नहीं होना चाहिए ना इलेक्शन टाइम में आज वादे हो गए कि अगली साल करेंगे, आगे सरकार बन गई, तो ये तो संतुष्टिजनक होगा नहीं। देखिए, अब हम जाते हैं, जब मीडिया लेके जाते हैं, सब कुछ लेके जाते हैं, तो वहाँ तो हमारे मुताबिक होता है सब कुछ। अभी तक हमारे मुताबिक हो रहा है सब कुछ, जो हम जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। एसआईटी का भी रुख अच्छा है, ये भी चाहते हैं कि हमारी हेल्प करे, हमारा काम निकले, और एपीएमसी का भी वैसा ही है। लेकिन जो थोड़ी सी चीज़ें होती हैं ना देखने की, कि आज अगर आपने मंडी में अच्छे आड़ती बिठाए होते लाइसेंस दे के, तो आज ये सब ज़रूरतें नहीं होनी थी। अभी भी वैसा ही हाल है एपीएमसी में, मंडियों में वही हाल है। आपका जो वो चार्ज कट रहा है, वो 30 रुपये काट रहा है, कोई 20 रुपये काट रहा है। फिर आपका जो किराया है, अभी तक आपने किराए की लिस्ट नहीं निकाली, बताओ। हर साल निकल जाती थी ना कि वहाँ से जुब्बल से ये किराया होगा, करसोग से ये होगा, अपना रोडू से ये होगा, चौपाल से ये होगा। तो ये सब भी एक नेग्लिजेंसी है ना, निगलेक्ट कर रहे हैं इस इतने बड़े इशू को। फिर ये बोलते हैं कि हमारी आर्थिकी सेब से चलती है, 6000 करोड़ की, 5000 करोड़ की आर्थिकी है। उसके विपरीत आप जो है किसान बागवानों को आप बैकफुट पे ला रहे हैं। तो देखो, मैं आपको महंगाई बता दूँ। जो बेविस्टिन का पैकेट 5 साल पहले 40-50 रुपये का होता था, आज वो 250-300 का है। और खाद तो 1 साल के ही अंदर, जिसको जयराम साहब ने खुद माना है कि इतनी जो महंगाई है, वो किसी का 900 का कट्टा होता था, वो आज 1750 पहुंचा दिया है। ठीक है, ये हो गया। आप लेबर देख लो कितनी महंगी हो गया। तो ये सब मिला के हमारा 1000-1200 रुपये तो खर्चा आता ही आता है पूरी साल भर। और सेब क्या बिकता है 1500। बताओ, हम पूरी साल 300 रुपये पर पेटी कमाएंगे। देखिए, ऐसा होता था, पहले होता था कि आप हॉर्टिकल्चर के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे आपको दवाइयाँ मिलेगी, पैसा दे दो, वो सब्सिडाइज तरीके से मिलेगी। लेकिन अब इन्होंने कर दिया है कि मेरी जितनी ज़मीन है उसकी वैल्यू लेके, मेरा जितना बगीचा है, जितने मेरे ड्रम होते, दवाइयाँ मैं ओपन मार्केट से लूँगा, ठीक है। लेकिन सब्सिडी कैलकुलेट होती है, मेरी सब्सिडी बनती है 4-1 हज़ार रुपये। तो वो मिलती है, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलती है। बड़े झंझट, वही है ना, इनके दफ्तरों में जाओ, जूते घिसने वाली बात है। तो ऐसा नहीं है मिल नहीं रही है, मिल रही है, लेकिन एक व्यवस्थित ढंग से नहीं मिल रही है। जब वो चले हुए थे पीएमसी के, वो या तो तुम वहीं से ही करते है ना, फिर तुमने सब्सिडी भी तो आधी कर दी। अब किस तरह का आंदोलन जो है आगे देखने को मिल सकता है अगर इसी तरह से आपका जो सेब है उसका रेट गिरते रहे और महंगाई जो है बढ़ती रही? अभी 11 तारीख को जो रोडू ठियोग में धरने हुए, तो आपने देखा होगा कितनी पब्लिक सामने थी। लोग, लेडीज़ें घर से उठ के आ गई थी, बुज़ुर्ग लोग घर से उठ के आ गए थे। तो ये सब देख के आज बहुत अच्छा लगता है कि हमने सबने मेहनत करी, आज इस आंदोलन को इस मुकाम पे पहुंचाया है कि इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन आज सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि जब राजनीतिक जो गिद्ध है, वो इस आंदोलन को टेक ओवर करने की कोशिश करते। किसान बागवान राजनीति नहीं करता, वो मुद्दों की बात करता है और मुद्दों के लिए लड़ता है। दूसरा, एक बार और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये बोलते हैं ना कि राजनीति की है, तो ये इनके अंदर का खौफ है। आज जन सैलाब देख के ये सहम गई है दोनों सरकारें आज तक। क्यों? खुद तो काम किया नहीं है कभी ना। इलेक्शन टाइम में आए, नारे लगाए, वीडियो बनाई, चले गए, ठीक है। लेकिन जब आज एक गरीब घर का एक हर आदमी, एक लेडीज़, एक बूढ़े लोग भी उठ के आए हैं ना, तो आज ये सहम गए हैं। इनको पता है कि अब सत्ता हिलने वाली है। हिमाचल प्रदेश में बहुत हो गया है, बारी बारी बैटिंग बॉलिंग होती है ना, कि 5 साल एक बैटिंग करेगा, फिर दूसरा आके बैटिंग करेगा। वो खेल आज तक चल रहा था। और जो तीसरी पार्टी यहाँ पे आने की कोशिश कर रही है कि हम भी मुद्दा उठाएंगे, आप पार्टी, तो वो कहाँ थे आज से पहले? उनको क्यों नहीं समझती? हमारे से क्यों नहीं संपर्क किया? राजनीति के लिए नहीं, राजनीतिक मुद्दों के लिए नहीं वहाँ पे आना है कि हम है तो लोगों के मुद्दों के लिए खड़े। हम कोई खौफ नहीं है इस बात को बोलने में कि हाँ, अगर लड़ना पड़ा चुनाव तो हम लड़ाएंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश का किसान चुनाव लड़ेगा और जाके इनकी सत्ता को उखाड़ के फेंकेगा, तब इनको जवाब मिलेगा।